हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंगल शेक्यू। सो आज का सेशन है हमारा अक्टूबर 2024 के मंथली करंट अफेयर्स। सो आज के इस सेशन में हम अक्टूबर 2024 के कंप्लीट मंथली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे थ्रू द एमसीक्यू। ठीक है, ये सेशन आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो सेशन को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज हर एक एमसीक्यू आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला एमसीक्यू हमारा, हु वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द आईएसएसएफ जूनियर 25 मीटर पिस्टल। सो इंडिया के लिए किसने गोल्ड मेडल जीता है इन द आईएसएसएफ जूनियर 25 मीटर पिस्टल? एंड द करेक्ट आंसर इज दिव्यांशी। India's Divyanshi performed brilliantly and won the gold medal in the ISSF Junior World Championship 25 मीटर पिस्टल. This event is being held in Lima, Peru. सो इंडिया की दिव्यांशी ने जीता है गोल्ड मेडल इन द आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप किसी इवेंट में 25 मीटर पिस्टल में। ठीक है, एंड ये इवेंट कहाँ पे हुआ है? पेरू में। ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज काजिन रिसेंटली स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो काजिन जो एक्सरसाइज है ये इंडिया एंड किस कंट्री के साथ होती है? इंडिया की। एंड द आंसर इज कजाकिस्तान। सो काजिन का आपको नाम से पता चल जाना चाहिए, इंडिया एंड कजाकिस्तान। ठीक है, एक्सरसाइज काजिन इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड एवरी ईयर बिटवीन द इंडिया एंड कजाकिस्तान। द 8th edition of the exercise काजिन conducted from the 30th September to 13th October 2024 एट सूर्य फॉरन ट्रेनिंग नोड ओली, उत्तराखंड। कहाँ हुई है ये? उत्तराखंड। ये भी अपने ध्यान रखना है, कब हुई है? 30 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर। किस किस के बीच में? इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में। ये आपको नाम से पता चल जाए, काजिन। ठीक है, कहाँ हुई है? यूके, उत्तराखंड। इसी के साथ साथ आपको काफ़ी सारी मतलब जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारी संप्रीति हो गया इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ, मित्रा शक्ति हो गया हमारा इंडिया एंड श्रीलंका के साथ, स्लाइन एक्स हो गया हमारा इंडिया एंड श्रीलंका के साथ अगेन, मैत्री हो गया हमारा थाईलैंड इंडिया एंड थाईलैंड के साथ, वज्र प्रहार एक यूएस के साथ हमारी 3 होती हैं, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास एंड कोप इंडिया, ये तीनों हमारी यूएस के साथ होते हैं। नोमैडिक एलिफेंट हमारी मंगोलिया के साथ होती है। देन आप गरुड़ा शक्ति हमारी इंडोनेशिया के साथ होती है। ये सभी मिलिट्री एक्सरसाइज के अगर आपने रिवाइज करना है तो हमारी अलग से वीडियो काफ़ी है मिलिट्री एक्सरसाइज पे। सो आप उसके थ्रू हेल्प के साथ रिवाइज कर सकते हैं। उस एक सिंगल वीडियो के साथ आपकी सभी एक्सरसाइज रिवाइज हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा, विच एक्टर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द 70th दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024। सो रिसेंटली किस एक्टर को ऑनर किया गया विद द 70th दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024? एंड द करेक्ट आंसर इज मिथुन चक्रवर्ती। So veteran actor Mithun Chakrabarti honored with the Dada Saheb Phalke Award for the cutting edge contribution to the Indian cinema. Mithun Chakrabarti honored with this award on October 8th at the 70th National Film Awards ceremony. So अपने ध्यान रखना है 70th दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, किसको? मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको याद हो 69th जो था इसके लास्ट वाला, ठीक है, वो मिला था वहीदा रहमान को, वहीदा रहमान। ठीक है, एंड इसके पहले 68 था, वो था आशा पारेख। ठीक है, रिसेंट के आपको तीनों दी याद होनी चाहिए। 68 था आशा पारेख, 69 था वहीदा रहमान एंड 70th था मिथुन चक्रवर्ती। नेक्स्ट, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024। सो किन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024? एंड द आंसर इज ऋषभ शेट्टी। किस फिल्म के लिए? फिल्म कंटारा के लिए। सो कंटारा ट्रांसलेटेड ए मिस्टिकल फॉरेस्ट इज ए 2022 इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय ऋषभ शेट्टी। सो ये फिल्म के एक्टर भी थे, डायरेक्ट भी इन्होंने करा है। फिल्म का नाम है कंटारा। ठीक है, इस फिल्म के लिए इन्हें मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024। सो बेस्ट एक्टर हमने देख लिया। बेस्ट एक्टर्स 2 को मिला है, नित्या मेनन एंड मानसी पारेख। नित्या मेनन को मिला है तिरुचित्रा बालम के लिए एंड मानसी पारेख को मिला है फॉर कच्छ एक्सप्रेस के लिए। ऐसे ही बेस्ट फीचर फिल्म आटम, जो कि एक मलयालम मूवी है। नेक्स्ट, बेस्ट डायरेक्टर सूरज बजरत्ते फॉर ऊंचाई। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह फ्रॉम फॉर ब्रह्मास्त्र मूवी। एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर बॉम्बे जयश्री फॉर सऊदी वेलक्का। ठीक है, हमने बेस्ट एक्टर भी देख लिया, एक्ट्रेस भी देख ली। ठीक है, मेल प्लेबैक सिंगर, फीमेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट डायरेक्टर, सो सभी हमने देख लिया। अगर आप एक बार वेस्ट करना है तो आप पीछे देख लेना। नेक्स्ट हमारा, व्हेन इज इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। सो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑब्जर्व कब किया जाता है हर साल? एंड द आंसर इज 30th सितंबर। सो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन September 30th टू सेलिब्रेट द वर्क ऑफ ट्रांसलेटर्स and language professionals around the world. This day was the first established in 1991 by the International Federation of Translators. बस आपने ये ध्यान रखना है। डेज एंड थीम्स में मैंने आपको पहले बताया, बस आपको डे फोकस करना है। अगर थीम इंपॉर्टेंट है तब होता है। सो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब होता है? 30th सितंबर। ठीक है, एस्टैब्लिश किया गया था 1991, नथिंग एल्स। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज।
सो आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की पहली वीमेन डीजी कौन बनी है? एंड द आंसर इज आरती सरीन. सो सर्जन वाइस एडमायरल आरती सरीन वाज अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज. सो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि वाइस एडमिरल आरती सरीन को अपॉइंट किया गया एज अ नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज. नेक्स्ट है वेयर इज द आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. सो आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज किया है? एंड द आंसर इज यूएई. द 2024 आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप इज द 9th एडिशन ऑफ द आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप. टोटल कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था? टोटल 10 ने. सो टोटल टीम्स 10 थी. ठीक है, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? यूएई. यानी किस बार का कितना एडिशन था? 9th एडिशन. नेक्स्ट हमारा 2024 शास्त्रा रामानुजा प्राइज ऑनरिंग मैथमेटिकल एक्सीलेंस विल बी बेस्ट ऑर्ड अपॉन. सो इस बार का 2024 शास्त्रा रामानुजा प्राइज जो कि मैथमेटिकल एक्सीलेंस के दिया जाता है, सो किसे मिला है इस बार का? एंड आंसर इज अलेक्जेंडर डून को. सो इंस्टीट्यूट करा गया था 2005 में बाय शानमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी, दैट इज शास्त्रा. ठीक है, दिस अवार्ड सर्व्स अ डुअल पर्पस टू ऑनर रामानुजी लेगेसी एंड टू एनकरेज यंग मैथमेटिशियंस टू परस्यू ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च. सो ये इंस्टीट्यूट करा गया था 2005 में किनके द्वारा? शानमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी, दैट इज शास्त्रा. ठीक है, ये डुअल पर्पस सर्व करता है. एक तो करता है रामानुजा के लेगेसी को ऑनर करने के लिए एंड यंग मैथमेटिशियंस को एनकरेज करता है टू परस्यू ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च. एंड 2024 अवार्ड बेस्ट ऑर्ड अपॉन अलेक्जेंडर डून ऑफ द जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस. बस आपने ये ध्यान रखना है कि 2024 का शास्त्रा रामानुजा प्राइज किन्हें मिला है? अलेक्जेंडर डून को. नेक्स्ट है विच स्टेट इज सेट टू सेलिब्रेट द 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल मार्किंग इट्स सिल्वर जुबली. सो कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करेगा अपनी 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि एक सिल्वर जुबली होगी? एंड आंसर इज नागालैंड. ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन नागालैंड सेट टू सेलिब्रेट द 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल मार्किंग इट्स सिल्वर जुबली फ्रॉम December 1 to December 10 एट द हेरिटेज विला किसामा. This festival is named after the hornbill bird, which is deeply respected in the state and features prominently in Naga folk tales and songs. So नागालैंड सेलिब्रेट करेगा हॉर्नबिल फेस्टिवल की 25th. ठीक है, 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल दैट इज सिल्वर जुबली. कब? December 1 से लेके 10. ठीक है, कहाँ पे? हेरिटेज विलेज किसामा में. ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम का कैसे पड़ा? हॉर्नबिल बर्ड के लिए, जो कि डीपली रिस्पेक्टेड इन द स्टेट एंड फीचर्स प्रोमिनेंटली इन द नागा फोक टेल्स एंड सॉन्ग्स. सो आपको मतलब सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज नागालैंड. नेक्स्ट है रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कॉन्फरल ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू हाउ मेनी लैंग्वेजेस. सो रिसेंटली कितनी लैंग्वेजेस को यूनियन कैबिनेट की द्वारा क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला है? एंड द आंसर इज टोटल 5. इन अ सिग्निफिकेंट मूव द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कॉन्फरल ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू मराठी, बंगाली, असामीज, पाली एंड प्राकृत ऑन October 3, 2024. सो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव करा गया है क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस टू 5 लैंग्वेजेस, दैट इज मराठी, बंगाली, असामीज, पाली एंड प्राकृत. ये देखिए क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है. रूल ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो क्लासिकल लैंग्वेजेस का मतलब स्टेटस के लिए क्या रूल है? लैंग्वेज शुड बी ओल्ड एंड सेल्फ मेड. लैंग्वेज पुरानी होनी चाहिए एंड सेल्फ मेड होनी चाहिए. इट शुड बी हैव बीन स्पोकन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट अ ब्रेक डाउन. इट शुड हैव अ लिटरेचर ऑफ इट्स ओन एंड शुड सर्वाइव बाय इटसेल्फ. एंड टोटल अभी 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस होगी. ठीक है, 5 ऐड होने के बाद ये देखिए तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, बंगाली, असामीज, पाली एंड प्राकृत. सो ये 11 की 11 लैंग्वेजेस आपको ध्यान होनी चाहिए. ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछा सकता है एग्जाम में. सो अभी जैसे 5 ऐड हुई तो आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है. सो टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हो गई हैं 5 ऐड होने के बाद. ये टोटल 5 ऐड हुई हैं प्राकृत, पाली, असामीज, बंगाली एंड मराठी. ठीक है, 6 पुरानी थी पहले, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया. एंड ये किनकी तरफ से रिकॉग्नाइज करी जाती हैं? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच कंट्री हैज़ बीन चूजन टू होस्ट द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025. खो किस कंट्री को चूज़ करा गया है सबसे पहला खो खो वर्ल्ड कप इन 2025 को होस्ट करने के लिए? एंड द आंसर इज इंडिया. So India has been chosen to host the first ever Kho Kho World Cup in 2025, which will bring together the 24 countries from the 6 continents. The Kho Kho World Cup will feature 16 men's teams and 16 women's teams, making it a global stage for the sport's top athletes. So first ever Kho Kho World Cup 2025 में होस्ट करा जाएगा बाय द इंडिया. ठीक है, सो कितनी टोटल कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी? 24 कंट्रीज, 16 मेंस टीम्स एंड 16 वीमेन टीम्स. ठीक है, मेजर आपने मेरे से ये ध्यान रखना है कि होस्ट का कि इंडिया होस्ट करेगा सबसे पहला फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025. नेक्स्ट हमारा लेक प्रेस्पा विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंटिनेंट.
सो लेक प्रेस्पा जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस कंटिनेंट में है? एंड द आंसर इज यूरोप. Experts reported that 430 of the 450 hectares of the Albania's later Prespa Lake have become swamps or dried up. It is one of Europe's oldest and highest tectonic lakes, located at the junction of three geological masses, granite, karstic and suva gora. सो लेक प्रेस्पा किस कंटिनेंट में है? दैट इज़ यूरोप. ठीक है. एंड ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज एक्सपर्ट का कहना है कि 430 आउट ऑफ टोटल 450 जो है एरिया, ठीक है, वो ड्राइड अप हो चुका है, इसलिए ये न्यूज़ में था. ठीक है. एंड किस कंट्री में है? अल्बानिया में. ठीक है. हेक्टेयर्स ऑफ अल्बानियास लेटर प्रेस्पा लेक, ये भी देखिए, अल्बानिया कंट्री इन द यूरोप कंटिनेंट. ठीक है. ड्राइड अप हो चुका है मोस्ट ऑफ द एरिया, इसलिए ये न्यूज़ में था. एंड इट इज़ वन ऑफ द यूरोप्स ओल्डेस्ट एंड हाइएस्ट टेक्टोनिक लेक. ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है. नेक्स्ट है हमारा 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप दैट इज़ फास्ट विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री. सो रिसेंटली जो न्यूज़ में था 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप दैट इज़ फास्ट, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? एंड द आंसर इज चाइना. China has begun the second phase of expanding the 500 aperture spherical telescope that is FAST. FAST, located in Zhezhou province, is the world's largest and most sensitive radio telescope with a diameter of 500 meters and a receiving area equal to the 30 football fields. सो ये देखिए, ये फोटो में है हमारा चाइना का फास्ट टेलीस्कोप दैट इज़ 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप. एंड चाइना ने इसका सेकंड फेज स्टार्ट कर दिया गया है. एंड ये किस प्रोविंस में है? ग्विजू प्रोविंस में, चाइना में लोकेटेड है. एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप है विद द डायमीटर ऑफ अराउंड 500 मीटर. एंड इसका एरिया इक्वल है ऑलमोस्ट 30 फुटबॉल फील्ड्स. सो आप इससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कितना बड़ा होगा. ठीक है. इसका एरिया है इक्वल टू द 30 फुटबॉल फील्ड्स एंड डायमीटर ऑफ 500 मीटर्स. किस प्रोविंस में? गिजो प्रोविंस में इन द चाइना. नेक्स्ट है विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली रिपोर्टेड एन आउटब्रेक ऑफ द मार्बर्ग वायरस. सो किस कंट्री ने रिसेंटली रिपोर्ट करा है आउटब्रेक ऑफ द मार्बर्ग वायरस? एंड द आंसर इज रवांडा. मार्बर्ग वायरस डिसीज दैट इज एमवीडी इज अ रेयर बट सीवियर हेमोरेजिक फीवर अफेक्टिंग ह्यूमन्स एंड प्राइमेट्स. सो एमवीडी दैट इज मार्बर्ग वायरस, ये रेयर है बट सीवियर हेमोरेजिक फीवर है जो कि अफेक्ट करता है ह्यूमन्स एंड प्राइमेट्स को. एमवीडी इज अ कोज बाय द मार्बर्ग वायरस सिमिलर टू द एबोला वायरस. सो एमवीडी किसके थ्रू होते हैं? मार्बर्ग वायरस के थ्रू होते हैं जो कि सिमिलर है एबोला वायरस से, बोथ फ्रॉम द फाइलोविरिडे फैमिली. द वायरस वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द 1967 इन मार्बर्ग जर्मनी लिंक टू द इन्फेक्टेड ग्रीन मंकीज. सो ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था इन द 1967 मार्बर्ग जर्मनी. सो इसके थ्रू ही इसका नाम पड़ा है मार्बर्ग वायरस. ठीक है. जो रिसेंटली आउटब्रेक रिपोर्ट करा गया है इन द रवांडा. एंड ये लिंक्ड है टू द इन्फेक्टेड ग्रीन मंकीज. नेक्स्ट हमारा रिसेंटली वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनोग्रेटेड. सो रिसेंटली इंडिया का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ इनोग्रेट करी गई है? एंड द आंसर इज कन्नूर, केरला में. द प्लांट वाज डेवलप्ड विद द इसरोज कोलैबोरेशन एंड एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 42 करोड़. इट विल बूस्ट केरलाज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड स्पोर्टिंग सेक्टर्स लाइक डिफेंस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो कन्नूर केरला में इंडिया की पहली से सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनोग्रेट करी गई है. एंड ये डेवलप करी जाएगी विद द इसरोज कोलैबोरेशन विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 42 करोड़. एंड ये बूस्ट करेगी केरला के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को एंड सपोर्ट करेगी सेक्टर्स लाइक डिफेंस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया. सो इंडिया के क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च करा गया है? एंड द आंसर इज क्रूज भारत मिशन. Union Minister Sarbanand Sonowal launched the Cruise Bharat mission on 30th September 2024 in Mumbai, Maharashtra. The mission aims to make India a global hub for cruise tourism and top cruise destination. सो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा क्रूज भारत मिशन लॉन्च करा गया है ऑन 30 सितंबर 2024 इन मुंबई महाराष्ट्र में. एंड ये मिशन में करेगा, एम करता है टू मेक इंडियाज ग्लोबल हब फॉर क्रूज टूरिज्म एंड टॉप क्रूज डेस्टिनेशन. नेक्स्ट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 वाज अवॉर्डेड टू हैन कांग. शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो ये किस कंट्री से हैं? एंड द आंसर इज साउथ कोरिया. सो साउथ कोरियन राइटर हैन कांग हैज़ बीन अवॉर्डेड द Nobel Prize in Literature for the year 2024. The award was given to the Han for her deeply poetic prose. So Han Kang जो कि साउथ कोरियन से है, एक राइटर हैं, इन्हें मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कॉन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेज द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. सो नाम अपने ध्यान रखना है, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 हैन कांग. ठीक है, कहाँ से? साउथ कोरिया से. ये देखिए नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2024 में मिला है विक्टर एम्ब्रोस और गैनी रुकवन को. सो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2024 किन्हें मिला है? विक्टर एम्ब्रोस एंड गैनी रुकवन को फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA एंड इट्स रोल इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्टल जीन रेगुलेशन. बस आपने माइक्रो ध्यान रखना है, माइक्रो RNA. ठीक है, माइक्रो RNA की डिस्कवरी और इनका रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन
इस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन का, दैट इज़ किन्हें, विक्टर एम्ब्रोस और गैनी रुवकन को। नेक्स्ट द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स किनको मिला है, जॉन जे हॉपफील्ड को एंड जोफ्री ई हिंटन को, ठीक है, फॉर द फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, इन्हें मिला था माइक्रो आरएनए के लिए, इन्हें मिला है मशीन लर्निंग के लिए विद द आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क्स के लिए, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आपको पूछ सकता है कि किसके लिए मिला है, ठीक है। सो नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2024 किन्हें, जॉन जे हॉपफील्ड एंड जोफ्री ई हिंटन, किसके लिए, मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के लिए। नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2024 किन्हें मिला है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस एंड जॉन एम जंपर के लिए, जॉन एम जंपर को फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, इसके लिए मिला है डेविड बेकर को, एंड डेमिस हसाबिस एंड जॉन एम जंपर को मिला है फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। सो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, एक तो मिला है डेविड बेकर को फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, एंड एक मिला है डेमिस हसाबिस एंड जॉन एम जंपर फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। नेक्स्ट है नोबेल पीस प्राइज 2024। सो नोबेल पीस प्राइज 2024 किसे मिला है, एक जापानीज एनजीओ है, दैट इज़ निहोन हिंडाक्यो फॉर इट्स एफर्ट्स टू अचीव वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। सो इस चीज़ के लिए मिला है निहोन हिंडाक्यो को, जो कि जापानीज एनजीओ है, दैट इज़ नोबेल पीस प्राइज 2024। नेक्स्ट है एमसीक्यू हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। सो टाटा ट्रस्ट के न्यू चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं, एंड द आंसर इज नोएल टाटा। सो नोएल टाटा को अपॉइंट करा गया एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द टाटा ट्रस्ट। Noel Tata has been appointed as the chairman of Tata Trust. He is the half brother of Ratan Tata and has deeply involvement in the Tata Group. नेक्स्ट हमारा, इन विच स्टेट विल द 38th नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज। तो किस स्टेट में 38th नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज करी जाएंगी, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज उत्तराखंड। सो द 38th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड फ्रॉम द 28th of January to 14th Feb 2025 इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। 37 नेशनल गेम्स 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज करी गई थी, गोवा में, एंड 38th करी जाएंगी उत्तराखंड में। सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट है पीटी उषा। सो ये इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है कि 38th नेशनल गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज करी जाएंगी, दैट इज़ उत्तराखंड में, लास्ट करी गई थी गोवा में। एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट भी आपको पता होना चाहिए, वो है पीटी उषा। नेक्स्ट है, वेयर वाज द 21st एशियन इंडिया समिट हेल्ड। सो 21st एशियन इंडिया समिट कहाँ हेल्ड करी गई थी, दैट इज़ लाओस। कहाँ पे, लाओस में, वियंतियान, जो कि लाओस की कैपिटल है, ठीक है। सो लाओस की कैपिटल वियंतियान में 21st एशियन इंडिया समिट हेल्ड करी गई थी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली विजिटेड वियंतियान लाओस फॉर द 21st एशियन इंडिया समिट, एंड इसी के साथ साथ पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया इन द 19th एशिया इंडियन समिट। सो एशियन इंडिया समिट में टोटल 11 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, 10 एशियन एंड प्लस इंडिया, ठीक है। एंड ईस्ट एशिया समिट में टोटल 18 कंट्रीज होती हैं, 10 + 8, 10 एशियन एंड 8 अदर कंट्रीज। सो आशियन के रिगार्डिंग हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होना चाहिए। आशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बनी थी इन द 1967। सेक्रेटेरिएट है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में। एंड अभी हमने देखा 2024 की समिट, 21st इंडिया एशियन समिट कहाँ हुई, लाओस में, एंड 2025 की प्रेसिडेंसी होगी मलेशिया के पास, ठीक है। सो ये आशियन मेंबर कंट्रीज। सो इसकी एक ट्रिक भी है हमारे पास, दैट इज़ टीवी क्लिप ऑफ MBBS। सो ये टीवी क्लिप ऑफ MBBS की एक ट्रिक है, इसके थ्रू आपको आशियन मेंबर कंट्रीज आपको याद हो जानी चाहिए, दैट इज़ T फॉर थाईलैंड, V फॉर वियतनाम, C फॉर कंबोडिया, L फॉर लाओस, I फॉर हमारा इंडोनेशिया, P फॉर फिलीपींस, देन M फॉर मलेशिया, B फॉर ब्रुनेई, B फॉर बर्मा, ठीक है। बर्मा को, म्यांमार को ही हम पहले बर्मा बोलते थे, ठीक है, देन बर्मा, देन S फॉर सिंगापुर, ठीक है। इस ट्रिक के साथ आप 10 कंट्रीज आशियन की याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, इन विच स्टेट विल द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बी एस्टेब्लिश्ड। सो इंडिया के किस स्टेट में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एस्टेब्लिश किया जाएगा, एंड द आंसर इज गुजरात। कहाँ पे, लोथल में। विद द एम ऑफ प्रिजर्विंग इंडियाज रिच मैरीटाइम हेरिटेज, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल इन गुजरात हैज़ गॉट सेंट्रल अप्रूवल। द यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ अप्रूव्ड इट। सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, कहाँ बनेगा, लोथल में, इन गुजरात। विच कंट्री वॉन द ब्रॉन्ज मेडल ऑफ एशियन टेबल टेनिस वीमेंस चैंपियनशिप इन 2024। सो किस कंट्री ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ऑफ द एशियन टेबल टेनिस वीमेंस चैंपियनशिप 2024, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंट्री का पहला मेडल है इन द वीमेंस टीम कैटेगरी, ठीक है। एंड ये टाइटल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सिंस द 1972, बट ये हमारा इंडिया का पहला मेडल है इन द वीमेंस टीम कैटेगरी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये किसको हराकर जीता है, बाय डिफीटिंग साउथ कोरिया। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर।
सो हर साल वर्ल्ड पोस्ट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, एंड द आंसर इज 9 अक्टूबर। द थीम ऑफ दिस डे दिस ईयर 150 years of enabling communications and empowering people across nations. This year also marks the 150th anniversary of the Universal Postal Union founded in Bern, Switzerland in 1874. सो 9 अक्टूबर हर साल मनाया जाता है हमारा वर्ल्ड पोस्ट डे, ठीक है। एंड इस बार की 2024 की, इस बार किसकी 150 एनिवर्सरी है, यूपीयू दैट इज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो कि फाउंड करा गया था इन द बर्न स्विट्जरलैंड इन 1874, ठीक है। एंड 2024 में इसकी 150 एनिवर्सरी है। एंड इस बार का थीम क्या था वर्ल्ड पोस्ट डे का, 150 years ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस नेशंस। नेक्स्ट हमारा एशिया का लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट इमेजिंग चेरनकोव टेलीस्कोप रिसेंटली गोट इनोग्रेटेड इन। सो एशिया का लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट इमेजिंग चेरनकोव टेलीस्कोप कहाँ इनोग्रेट किया गया है, एंड द आंसर इज लद्दाख में। सो डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जो कि चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, ऑफिशियली ओपन किया है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट दैट इज मेज ऑब्जर्वेटरी इन हेनले लद्दाख, सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ऑलमोस्ट 4300 मीटर्स। दिस मैसिव इंस्टॉलेशन इज द लार्जेस्ट इमेजिंग चेरनकोव टेलीस्कोप इन एशिया एंड द हाईएस्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबली। सो एशिया का लार्जेस्ट हाईएस्ट इमेजिंग चेरनकोव टेलीस्कोप कहाँ इनोग्रेट किया गया है, लद्दाख में। एंड ये भी आपको पता होना चाहिए कि अजीत कुमार मोहंती जो कि चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, इन्होंने ऑफिशियली ओपन करा है दैट इज मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट, कहाँ पे, हेनले लद्दाख में। एंड किस ऑल्टीट्यूड में सिचुएटेड है ये, 4300 मीटर्स, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनोग्रेटेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इन। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इनोग्रेट करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, कहाँ पे, एंड द आंसर इज मुंबई। So this institute is designed to train people for the future, focusing on skills that will be important for Industry 4.0, the new era of smart factories and advanced technologies. बस आपको जगह पता होना चाहिए कि पीएम मोदी ने इनोग्रेट करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, कहाँ पे, मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में इनोग्रेट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। ऐसा विच कंट्री डेवलप्ड अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड किंजाल। सो किस कंट्री ने डेवलप किया हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है किंजाल, एंड द आंसर इज रशिया। द KH-47M2 किंजाल इज द रशियन हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। सो ये रशिया की हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, किंजाल। इट कैन ट्रेवल्स अप टू स्पीड्स अप टू मैक 10, जिसका है 12,350 किलोमीटर पर आवर, पेनिट्रेट टारगेट्स मोर इफेक्टिवली दैन स्लोअर मिसाइल्स। किंजाल की रेंज है 1500 to 2000 किलोमीटर एंड कैरीज अ 480 kg न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड। सो नेक्स्ट हमारा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन दैट इज लूपेक्स इज अ जॉइंट मिशन ऑफ विच टू स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। सो लूपेक्स किस टू स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट मिशन है, एंड द आंसर इज जाक्सा एंड इसरो। सो ये जॉइंट मिशन है बिटवीन इसरो एंड जाक्सा। इसरो तो आपको पता है इंडिया, एंड जाक्सा है जापान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। सो यही जॉइंट मिशन है इंडिया एंड जापान का। इंडिया नेशनल स्पेस कमीशन अप्रूव द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन दैट इज लूपेक्स, इंडियाज 5th लूनर मिशन। सो इंडिया नेशनल स्पेस कमीशन ने अप्रूव करा है दैट इज लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, जो कि होगा इंडिया का 5th लूनर मिशन। लूनेक्स follows the success of Chandrayaan 3's moon landing in August 2023, making the India the 4th nation to land on the moon. And it is a joint mission between India's ISRO and Japan JAXA, focusing on lunar resource exploration. So एक लूनर मिशन है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, नाम है लूपेक्स। किस किस के बीच में, जाक्सा एंड इसरो के बीच में, दैट इज इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट है रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड बंजारा विरासत म्यूजियम इन विच स्टेट। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट करा है बंजारा विरासत म्यूजियम किस स्टेट में। सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द बंजारा विरासत म्यूजियम इन पोहर देवी वाशिम महाराष्ट्र, हाईलाइटिंग द बंजारा कम्युनिटीज हेरिटेज। सो ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है बंजारा विरासत म्यूजियम, जो कि शोकेस करेगी रिच हेरिटेज ऑफ द बंजारा कम्युनिटी। ये चीज़ आपने देखना है, बंजारा कम्युनिटी के लिए इनोग्रेट करा है बंजारा विरासत म्यूजियम थ्रू पोर्ट्रेट्स ऑफ देयर लीडर्स एंड हिस्टोरिकल लेगेसी। Which organization formulated a national agriculture code that is NAC? And the correct answer is Bureau of Indian Standards, that is BIS. So Bureau of Indian Standards BIS is developing a national agriculture code that is NAC, is similar to the national building and electrical codes. The NAC will cover the entire agriculture cycle from a crop selection to post harvest operations. It aims to guide farmers, universities and officials in agriculture. So BIS that is Bureau of Indian Standards ने formulate करा है NAC that is National Agriculture Code, ठीक है, जो कि सिमिलर नेशनल बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रिकल कोड्स के, ठीक है। ये कवर करेगा एग्रीकल्चर कंप्लीट एग्रीकल्चर साइकिल फ्रॉम सिलेक्टिंग आ सीड्स, ठीक है, टू पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस, एंड ये गाइड करेगा फार्मर्स, यूनिवर्सिटीज एंड ऑफिशियल्स इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज द उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल। सो किस स्टेट ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज करा है उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल, एंड द आंसर इज
मध्य प्रदेश। द फेस्टिवल इज हेल्ड इन मायहार मध्य प्रदेश एंड इज डेडिकेटेड टू द रिनाउंड म्यूजिशियन उस्ताद अलाउद्दीन खान। द 3 day इवेंट्स फीचर्स परफॉर्मेंस बाय मैनी रिनाउंड पर्सनैलिटीज फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। सो उस्ताद का अलाउद्दीन खान फेस्टिवल किस स्टेट में हेल्ड किया गया था? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मायहार में। एंड ये डेडिकेट करता है टू द रिनाउंड म्यूजिशियन उस्ताद अलाउद्दीन खान। एंड ये 3 दिन का इवेंट है। सो ये 3 दिन का इवेंट था उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, मायहार में। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड द हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल नेम फतह 2। सो कुछ स्लाइड्स पहले हमने देखा था किंजल, जो कि थी बाय रशिया। एंड ये फतह 2 किसके द्वारा डेवलप करी गई है? एंड आंसर इज ईरान। ईरान रिसेंटली लॉन्च्ड ओवर 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स इंक्लूडिंग द हाइपरसोनिक फतह 2 टारगेटिंग इजराइल्स एयर डिफेंसेस। फतह 2 इज अ न्यू वर्जन ऑफ ईरान्स फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह विच मीन्स कॉन्करर इन फारसी। सो बस अब मेजरली आपने नाम ध्यान रखना है, फतह 2, ठीक है, किसकी? ईरान की, जो कि एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 23rd SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHG मीटिंग। सो इंडिया को किसने रिप्रेजेंट करा था 23rd SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में? एंड द आंसर इज एस जयशंकर। सो इंडिया को रिप्रेजेंट करा गया था बाय एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर एट द 23rd SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, जो कि हुई थी इस्लामाबाद ऑन 16 अक्टूबर 2024 में। सो एससीओ को रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो 1996 में SCO 5 बना, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। सो 1996 में SCO 5 एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है, विद द 5 कंट्रीज चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। दैन 2001 में उज्बेकिस्तान इंडक्ट करा गया, ठीक है। दैन 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान इंडक्ट हुए एज अ फुल मेंबर्स, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया एंड पाकिस्तान का एज अ फुल मेंबर्स एंट्री ली दैन 2017 में। दैन 2023 में ईरान एंट्री ली एज अ 9th मेंबर। एंड 24th SCO समिट 2024 में कजाकिस्तान में हुई थी, जो वहाँ बेलारूस इंडक्ट करा गया एज अ 10th मेंबर, ठीक है। जैसे हमने देखा पहले 5 थी, दैन 6 बनी उज्बेकिस्तान, दैन 7-8 बनी इंडिया एंड पाकिस्तान, दैन ईरान एज अ 9th मेंबर एंड बेलारूस एज अ 10th मेंबर। सो सेक्रेटेरिएट इसका है बीजिंग में। एंड रेड सी ऑर्गेनाइजेशन है एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका जिसका हेडक्वार्टर है ताशकंद में, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, सेक्रेटेरिएट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है SCO की, ठीक है। ये बेस है बीजिंग में, ठीक है। रेड्स है ताशकंद में, ठीक है। एंड 25th SCO समिट जो कि 2025 में होगी, ये होगी चाइना में, ठीक है। अगर बेसिक का क्वेश्चन हुआ सो SCO के कितने मेंबर्स हैं? टोटल 10, 5 हमने देख लिए, ठीक है। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। दैन 6th उज्बेकिस्तान, 7th 8th एज इंडिया एंड पाकिस्तान, 9th ईरान एंड 10th एज बेलारूस, ठीक है। टोटल 10 कंट्रीज हैं, मैंने आपको बता दिया। एंड ये एक ट्रिक है इसकी, इंडियन, बेलारूस, ट्रक इन पाकिस्तान। सो इंडियन से इंडिया, बेलारूस से बेलारूस, ठीक है। ये 2 कंट्रीज होगी। T फॉर तजाकिस्तान, R फॉर रशिया, U फॉर उज्बेकिस्तान, C फॉर चाइना, K फॉर कजाकिस्तान, नेक्स्ट K फॉर किर्गिस्तान। सो इसके साथ आपकी 10 कंट्रीज याद होगी SCO की। एंड पाकिस्तान एज अ 10th, ठीक है। इंडिया, बेलारूस, ट्रक इन पाकिस्तान। नेक्स्ट है द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंसेज 2024 वाज रिसेंटली अवॉर्डेड टू। सो नोबेल प्राइज है फॉर इकोनॉमिक साइंसेज 2024 किन्हें अवॉर्ड किया गया है? पीछे हमने 5 ऑलरेडी हमने देख लिए थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है, लिटरेचर एंड पीस, ठीक है। टोटल 6 होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक साइंस, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, 5 हमने देख लिए। एंड इस बार का इकोनॉमिक साइंस 2024 किसे अवॉर्ड किया गया है? एंड आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो इन तीनों को ही मिला है नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस 2024 किसके लिए? फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी। किनको? डैरन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, ठीक है। नोबेल प्राइज 2024 के ऊपर हमारी एक कंप्लीट वीडियो आई हुई है, वो आप जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। उसमें आपको प्रॉपर पता चलेगा कि नोबेल प्राइज़ कब स्टार्ट हुआ, कौन कौन से मतलब जैसे 5 नोबेल प्राइज़ हमारे पहले स्टार्ट हुए, दैन हमारा इकोनॉमिक साइंसेज हमारा लेट स्टार्ट हुआ, ठीक है। किन के नाम से स्टार्ट हुआ, क्या क्या प्रॉपर इन्वेंशंस थी, वो अगर आपने प्रॉपर पढ़ना है नोबेल प्राइज़ 2024 का और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नोबेल प्राइज़, तो आप जो वो सेशन जाकर ज़रूर देखें। आई एम श्योर वो सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो आगे चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट है हमारा हुज नेम हैज़ बीन रिकमेंडेड एज अ नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो हमारे करंट चीफ जस्टिस आप सबको पता होगा DY चंद्रचूड़, ठीक है, जो कि हैं हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किन्हें रिकमेंड करा गया है? दैट इज जस्टिस संजीव खन्ना। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ है रिकमेंडेड द नेम ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एज अ 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
सो डी वाई चंद्रचूड़ एज है हमारे करंट 50th CJ एंड 51st CJ हमारे बनेंगे संजीव खन्ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, वेयर डिड इंडियाज नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन दैट इज़ फर्स्ट TS कंप्लीट अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट। सो इंडिया ने अपनी पहली नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन दैट इज़ फर्स्ट TS लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट कहाँ पे कंप्लीट करी, एंड द आंसर इज मनामा। ठीक है, इंडियाज नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन दैट इज़ 1 TS INS टीर एंड ICGS वीरा कंप्लीटेड द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट टू मनामा, जो कि बहरीन में on 16 October 2024। अ डेलीगेशन फ्रॉम 1 TS इंक्लूडिंग सी ट्रेनिंग्स विजिटेड नेवल स्पोर्ट फैसिलिटी बहरीन। नेक्स्ट हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। सो हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, दैट इज़ न्याप सिंह सैनी। सो न्याप सिंह सैनी टुक ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा इन पंचकुला, दिस इज इज सेकंड टर्म एंड इनकी सेकंड टर्म होगी। नेक्स्ट विद विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन अ $3.5 बिलियन ड्रोन डील फॉर 31 MQ ड्रोन्स MQ-9B ड्रोन्स। सो किस कंट्री के साथ इंडिया ने रिसेंटली साइन करा है $3.5 बिलियन ड्रोन डील फॉर 31 MQ-9B ड्रोन्स, एंड द आंसर इज USA। The Indian Defense Minister has recently signed a $3.5 billion deal with the USA for 31 MQ-9B drones, that is 16 Sky Guardian and 15 Sea Guardian, to enhance defense capabilities. So इंडिया ने USA के साथ टोटल 31 ड्रोन्स की डील साइन करें हैं, जिसमें 16 स्काई गार्डियन हो गए ना 15 सी गार्डियन हो गए, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करने के लिए अपनी। द डील इंक्लूड्स 15 ड्रोन्स फॉर द इंडियन नेवी एंड 8 ईच फॉर द इंडिया आर्मी एंड द एयरफोर्स। सो नेवी के लिए 15 ड्रोन्स हो गए एंड 8 हो गए आर्मी के लिए एंड 8 हो गए एयरफोर्स के लिए। ठीक है, सो 8 होंगे एयरफोर्स के लिए, 8 आर्मी के लिए एंड 15 नेवी के लिए, टोटल 31 ड्रोन्स। ठीक है, डील साइन विद द USA। हु वाज रिसेंटली नेम्ड द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। सो कौन रिसेंटली नेम करे गए हैं एज अ नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, एंड कौन है, रश्मिका मंदाना। So actress Rashmika Mandanna has recently been named the national brand ambassador for the Indian Cyber Crime Coordination Center under the Ministry of Home Affairs. So Rashmika Mandanna को अनाउंस किया गया एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज वाज मेड इन द डियरेंस अलाउंस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। सो कितना इंक्रीज हुआ है डियरेंस अलाउंस में, एंड द आंसर इज 3%। सो ये पहले डियरेंस अलाउंस था, DA था पहले 42% एंड अभी रिसेंटली कर दिया गया 3% से बढ़ा के 45%। With this 3% increase, dearance allowance and dearance relief will reach 45% from July 1st, 2024. Next are which Indian women cricketer recently inducted into ICC Hall of Fame. So किस Indian women cricketer को recently induct करा गया है into the ICC Hall of Fame, and the answer is Neetu David. So the ICC has recently included the 3 legendary players in the ICC Hall of Fame: former England opener Lashley Cook, Indian women's team player Neetu David, and the former South African aggressive batsman AB de Villiers have been included in it. So ICC ने रिसेंटली 3 प्लेयर्स को इंक्लूड करा गया है इन द ICC हॉल ऑफ फेम। ठीक है, पहले तो है इंग्लैंड की तरफ से लेस्टर कुक, एंड नेक्स्ट है इंडियन की वीमेन टीम प्लेयर नीटू डेविड, एंड अगर साउथ अफ्रीका के एग्रेसिव बैट्समैन दैट इज AB de Villiers। सो इन तीनों को इंक्लूड करा गया है इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दैट इज HAL हैज़ बिकम विच सेंट्रल एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दैट इज HAL हैज़ बिकम विच सेंट्रल एंटरप्राइज टू रिसीव महारत्ना स्टेटस। सो महारत्ना स्टेटस पाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कितने नंबर की सेंट्रल एंटरप्राइज बनी है, एंड द आंसर इज 40th। ठीक है, सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हैज़ बिकम ग्रांटेड महारत्ना स्टेटस मेकिंग इट 14th सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज to receive its prestigious classification from the government of India. So HAL that is Hindustan Aeronautics Limited 14th public sector enterprise बनी है to receive the prestigious classification that is Maharatna status. Who recently took charge as a new Director General of the Indian Coast Guard. So किन्होंने recently charge लिया है as a new Director General of the ICG that is Indian Coast Guard, and the answer is S. Pramesh. Senior IPS officer Praveen Vashishta हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू स्पेशल सेक्रेटरी फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये दोनों अपॉइंटमेंट्स आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड DG बने हैं S. परमेश। ठीक है, एंड सीनियर IPS ऑफिसर प्रवीण विशिष्टा को अपॉइंट किया गया एज अ न्यू स्पेशल सेक्रेटरी फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच नेशनल पार्क रिसेंटली इमर्ज्ड एज इंडिया सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब। सो कौन सा नेशनल पार्क इंडिया का सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब बना है,
and the answer is Kaziranga National Park. So over 446 butterfly species has been recorded in Assam's Kaziranga National Park, KNP, making it the second highest in India after Namdapha National Park, अरुणाचल प्रदेश. So नामदफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, इसके बाद हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क बना है इंडिया का सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब. सो नेशनल पार्क वाली वीडियो में हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर गए थे सभी नेशनल पार्क. सो कोयलाडे हमने देखा था राजस्थान में, काजीरंगा हमने ऑलरेडी देख लिया आसाम में, ठीक है, परियार हमने देखा था केरला में, एंड राजा जी हमने देखा था उत्तराखंड में. नेक्स्ट हमारा विच स्टेट हैज़ बैग द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023. सो किस स्टेट को मिला है बेस्ट स्टेट अवार्ड इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023? एंड आंसर इज ओडिशा. The 5th National Water 2023 were announced in New Delhi. Odisha won the first prize for the best state, followed by the Uttar Pradesh in the second place. So Odisha को मिला है फर्स्ट प्राइज, ठीक है, उत्तर प्रदेश को मिला है सेकंड, ठीक है, गुजरात एंड पुडुचेरी जॉइंटली स्कोर्ड द थर्ड प्लेस, एंड थर्ड प्लेस मिला शेयर करा है गुजरात एंड पुडुचेरी ने. नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वेसल लॉन्च्ड अंडर द 2 मल्टीपर्पज वेसल दैट इज MPV प्रोजेक्ट बाय द इंडियन नेवी. सो फर्स्ट वेसल जो कि लॉन्च कराया है अंडर द 2 मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट बाय द इंडियन नेवी, एंड उसका नाम क्या है? समर्थक. सो द इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च समर्थक, द फर्स्ट वेसल ऑफ द मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट एट द L&T शिपयार्ड कठुपल्ली. सो कठुपल्ली कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है. समर्थक मीनिंग सपोर्टर इज डिजाइन फॉर वेरियस रोल्स इंक्लूडिंग टाउनशिप्स, लॉन्चिंग टारगेट्स एंड टेस्टिंग वेपन्स. नेक्स्ट हमारा वेयर वाज द 149th असेंबली फॉर द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेल्ड. सो 149th असेंबली फॉर द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कहाँ हुई थी? एंड द आंसर इज जेनेवा. अ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन लेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अटेंडेड द 149th असेंबली फॉर द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन दैट इज IPU इन जेनेवा, एंड इसमें टोटल 180 मेंबर पार्लियामेंट्स प्लस 15 एसोसिएशन मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम बोथ लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज, एंड ये कहाँ हुई थी? जेनेवा, जो कि कहाँ आपको पता होना चाहिए, दैट इज स्विट्जरलैंड. नेक्स्ट हमारा विच कंट्री इज होस्टिंग द ब्रिक्स समिट 2024. सो रिसेंटली किस कंट्री ने होस्ट किया ब्रिक्स समिट 2024? एंड द आंसर इज रशिया. इन द चेंजिंग ग्लोबल पोलिटिकल सिनेरियो द ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज फ्रॉम 22 to 24 अक्टूबर 2024 इन कजान रशिया, होस्टेड बाय रशिया. सो ब्रिक्स समिट 2024 किसने होस्ट किया? दैट इज रशिया. कहाँ? कजान में. सो रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एंड 5 न्यू मेंबर्स इजिप्ट, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया एंड इथियोपिया पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट. सो 5 तो हमें पता ही है ब्रिक्स का, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड 5 नए मेंबर्स दैट इज इजिप्ट, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया एंड इथियोपिया. इन सभी ने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में, जो कि हुआ कजान, एक सिटी है रशिया में, ठीक है. सो SCO के रिगार्डिंग, सॉरी ब्रिक्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. सो 2001 में जिम ओनील के द्वारा ब्रिक टर्म और कॉइन करी गई थी, ठीक है, टू डिस्क्राइब फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ठीक है. 2009 में फर्स्ट समिट हेल्ड करी ब्रिक कंट्रीज़ की, दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना की, एंड 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड करा गया एंड ब्रिक टू बना ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. एंड 2014 में फर्टिलाइजर डेक्लेरेशन ने इस्टेब्लिश करा न्यू डेवलपमेंट बैंक. न्यू डेवलपमेंट बैंक में 8 टोटल मेंबर्स हैं ब्रिक्स प्लस UAE, बांग्लादेश एंड इजिप्ट. इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में. ये भी अपने ध्यान रखना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किसके थ्रू एस्टेब्लिश करा गया? फर्टिलाइजर डेक्लेरेशन, जो कि 2014 में हुई थी, ठीक है. टोटल 8 मेंबर्स हैं, 5 ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका प्लस UAE, बांग्लादेश एंड इजिप्ट, एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? शंघाई में, ठीक है. देन 5 नए मेंबर्स ऐड किए गए, जैसे हमने पीछे देखा, इजिप्ट, ईरान, UAE, इथियोपिया एंड सऊदी अरेबिया. एंड 16th ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ हमने पीछे देखी? कजान, रशिया में, एंड 2025 कहाँ होगी? ब्राज़ील में, ठीक है. ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द ब्रिक्स. ये मैजिक ट्रिक है हमारी ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ को याद रखने के लिए, दैट इज़ ICU ब्रिक्स, ठीक है. 5 तो आपको ब्रिक्स से ही पता चल जाएगी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. एंड जो 5 नहीं ऐड हुई, I फॉर ईरान, S फॉर सऊदी अरेबिया, E फॉर इथियोपिया, E फॉर इजिप्ट, U फॉर UAE, ठीक है. इसके थ्रू आपकी टोटल 10 कंट्रीज याद हो जाएंगी ब्रिक्स, एंड प्लस ICU, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया एंड UAE. नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 इज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. सो एक्सरसाइज सिम्बेक्स किस 2 कंट्रीज़ के बीच में ऑर्गेनाइज करेगी? इंडिया एंड सिंगापुर. सो एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 कंडक्टेड फ्रॉम 23rd of October 25th of October 2024 at Visakhapatnam. Simba exercise is connected between navies of India and Singapore.
ये नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, ठीक है। एंड इट्स मरीन फेस हेल्ड ऑन 28 to 29 ऑफ अक्टूबर। बस आपने नाम ध्यान रखना है, सिम्बैक्स, दैट इज़ बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। एंड ये भी चीज़ आपने ध्यान रखना है, दैट इज़ ये नेवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है व्हेन इज़ द यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। सो यूनाइटेड नेशंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? एंड द आंसर इज 24th of October. So this year the 79th anniversary of the establishment of United Nations being celebrated all over the world. United Nations Charter came into force on 24th of October 1945. 24th of October 1945 में यूनाइटेड नेशन चार्टर फोर्स में आया था। सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल साइन द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑन 26th of June। ये अक्टूबर नहीं है, ये जून है। 26th of June 1945 को साइन करा गया था इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। फोर्स में आया था 26th of October 1945। नेक्स्ट हमारा विच कंट्री वर रिसेंटली डिक्लेयर मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो किस कंट्री को रिसेंटली डिक्लेयर करा गया है मलेरिया फ्री बाय द WHO? एंड द आंसर इज इजिप्ट। इजिप्ट बिकेम द सेकंड कंट्री ग्लोबली टू अचीव द स्टेटस दिस ईयर आफ्टर कैबो वर्ड। सो कैबो वर्ड के बाद इजिप्ट इस साल सेकंड कंट्री बनी है टू अचीव द स्टेटस दैट इज मलेरिया फ्री। इजिप्ट इज द थर्ड कंट्री इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट आफ्टर मोरक्को इन 2010 एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन 2007। सो मोरक्को को स्टेटस मिला 2010 में एंड यूएई को मिला था मलेरिया फ्री दैट इज़ 2007 में। एंड ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में बनी है इजिप्ट थर्ड टू अचीव द स्टेटस मलेरिया फ्री। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ नेम द साइक्लोन स्टॉर्म दाना दैट अरोज इन द बे ऑफ बंगाल। सो साइक्लोन दाना जो को बे ऑफ बंगाल में आया था एंड ये नाम किसने रखा था? एंड द आंसर इज कतार। So cyclone Dana hit the Bay of Bengal Indian coast and the wind speed reached up to 120 km/h. Cyclone Dana was named by Qatar according to the tropical cyclone naming system devised by the World Meteorological Organization. So cyclone Dana ने hit करा था Bay of Bengal Indian coast में, ठीक है। एंड ये नेम रखा गया था by the Qatar, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ ट्रॉपिकल साइक्लोन नेमिंग सिस्टम जो कि एक मैकेनिज्म है by the WMO दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। सो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की नई चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई है? एंड द आंसर इज विजय किशोर रहातकर। हर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990। हिज टेन्योर इज फॉर टर्म ऑफ 3 years or till the age of 65 years whichever is earlier. Rahatkar is the 9th chairperson of the National Commission for Women who will replace Rekha Sharma. सो नेशनल कमीशन वीमेन की नई चेयरपर्सन होंगी विजय किशोर रहातकर, ठीक है। इनकी अपॉइंटमेंट की गई है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन एक्ट 1990, ठीक है। इनका टेन्योर होगा 3 years का और टिल द एज ऑफ 65 years, ठीक है। ये भी कंडीशन आपने ध्यान रखनी है। एंड ये 9th चेयरपर्सन होगी, ठीक है, आफ्टर रेखा शर्मा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? एंड द आंसर इज अभ्युदय जिंदल। अभ्युदय जिंदल मैनेजिंग डायरेक्टर जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल ट्रेड एसोसिएशन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दिस वाज अनाउंस्ड एट द आईसीसी's एनुअल प्लेनरी मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली वेयर यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल वाज द चीफ गेस्ट। सो इसमें तो बस आपने एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, अभ्युदय जिंदल, ठीक है, जो कि एमडी हैं जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट है रिसेंटली द एशियाटिक गोल्डन कैट हैज़ बीन स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क ऑफ असम। सो रिसेंटली रेयर एशियाटिक गोल्डन कैट को स्पॉट किया गया है किस नेशनल पार्क ऑफ असम में? एंड द आंसर इज मानस नेशनल पार्क, ठीक है। द एशियाटिक गोल्डन कैट आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस वर रिसेंटली स्पॉटेड इन असम मानस नेशनल पार्क मार्किंग अ कंजर्वेशन सक्सेस। दे आर नोन एज अ रॉक कैट इन चाइना एंड फायर कैट इन थाईलैंड एंड बर्मा। IUCN स्टेटस क्या है इनका? नियर थ्रेटेंड। सो मानस नेशनल पार्क असम में एशियाटिक गोल्डन कैट को स्पॉट किया गया है एंड इसे रॉक कैट कहते हैं चाइना में एंड थाईलैंड एंड बर्मा में कहते हैं इसे फायर कैट एंड इसका IUCN स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेंड, ठीक है। लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना दैट इज लीसा मिशन इज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड विच स्पेस एजेंसी। सो लीसा जो मिशन है ये किसका जॉइंट मिशन है? नासा और किस स्पेस एजेंसी का? एंड द आंसर इज ईसा, नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। लीसा द जॉइंट स्पेस मिशन बिटवीन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA सेट टू लॉन्च इन द मिड 2030s। सो लीसा दैट इज लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना एक जॉइंट मिशन है बिटवीन नासा दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि सेट टू बी लॉन्च है इन मिड 2030s। इसका गोल होगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना यूजिंग 3 स्पेसक्राफ्ट पोजीशन इन अ ट्रायंगुलर फॉर्मेशन 1.6 मिलियन माइल्स अपार्ट। इट विल बी द फर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर इन स्पेस। ये स्पेस का पहला ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर होगा जो कि एक्सप्लोर करेगा ब्लैक होल्स को, ग्रेविटी को एंड यूनिवर्स को एक्सपेंशन। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड द PM यशस्वी स्कीम। सो कौन सी मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है PM यशस्वी स्कीम? एंड द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। So PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India, that is PM YSSV, is an initiative by the Ministry of Social Justice and Empowerment aimed at providing financial assistance and educational support to students from other backward classes, economic backward classes and denotified tribes. The scheme provides scholarships from class 9 to post-secondary studies. PM YSSV जिसका मतलब है PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India, ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, जिसका एम है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने एंड एजुकेशनल सपोर्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी जो कि स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम OBC, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेज, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। एंड स्कीम प्रोवाइड करेगा स्कॉलरशिप फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट सेकेंडरी स्टडीज। नेक्स्ट है इंडिया रिसेंटली लॉन्च इट्स 4th न्यूक्लियर पावर बलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एट विच प्लेस। सो इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च करी अपनी 4th न्यूक्लियर पावर बलिस्टिक सबमरीन, किस जगह पे? एंड आंसर इज विजाग। India launched its 4th nuclear power ballistic submarine, codenamed S4, at the shipbuilding center in Visakhapatnam. S4 has 75% indigenous content and is armed with Kalam 4 ballistic missiles with the range of 3,500 km. It joins 3 existing submarines, INS Arihant, INS Arighat and INS Arithaman. सो इंडिया ने लॉन्च करी है अपनी 4th न्यूक्लियर पावर बलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसका कोड नेम है S4। ठीक है, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। इसमें 75% इंडिजिनस कंटेंट है। ठीक है, इंजाम्ड विद कलम 4 बलिस्टिक मिसाइल्स, जिसकी रेंज होगी अप टू 3,500 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है विच साउथ कोरियन रिवर प्रोजेक्ट इज बीइंग यूज्ड एज अ मॉडल फॉर रिजुवनेशन ऑफ द मूसी रिवर इन तेलंगाना। सो साउथ कोरिया के किस रिवर प्रोजेक्ट को यूज़ किया जा रहा है एज अ मॉडल फॉर द रिजुवनेशन ऑफ द मूसी रिवर इन तेलंगाना? एज आंसर इज हान रिवर। The Han River is a South Korea's 4th longest river flowing through Seoul. The river flows through Seoul and empties into the Yellow Sea. Telangana's plan was to attract private firms to develop riverfronts similar to the Han River model. बस इसमें तो आपने कितनी ध्यान रखनी है कि हान रिवर कहाँ है? साउथ कोरिया में। नेक्स्ट है विच कंट्रीज विन इट्स मेडन ICC Women's T20 वर्ल्ड कप 2024। सो ICC Women's T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है? एंड आंसर इज न्यूजीलैंड। सो जैसे हमने पीछे देखा था कि टोटल टीम्स 10 थी। ठीक है, होस्ट है UAE। फाइनल किसने जीता है? न्यूजीलैंड। किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर बाय 32 रन्स। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज है एमेलिया केर फ्रॉम न्यूजीलैंड। इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड एट विच प्लेस। इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन किस जगह लॉन्च किया गया है? एंड द आंसर इज ले। The ISRO, Indian Space Research Organization, has launched India's first analog space mission in Leh Ladakh, a pioneering step in the country's space exploration efforts. The mission, led by ISRO's Human Space Flight Center, brings together partners from Aka Space Studio, University of Ladakh, IIT Bombay. बस आपने दो नाम ध्यान रखने हैं, एक तो कहाँ पे है? लेह लद्दाख में, प्लस किस तरह का कौन मिशन को लीड कर रहा है? ISRO ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। दैट्स इट। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली टुक चार्ज एज अ डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बने हैं? एंड द आंसर इज राजेश कुमार सिंह। अदर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। PK मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM मोदी, TV सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी, गोविंद मोहन होम सेक्रेटरी एंड अजीत डोभाल NSA। सो ये सभी अपॉइंटमेंट्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल गोल्ड रिजर्व्स ऑफ इंडिया विद RBI। सो टोटल गोल्ड रिजर्व्स ऑफ इंडिया विद RBI कितना है इस टाइम? And the answer is 854.73 metric tons. According to the latest reports of RBI, Reserve Bank of India, India's total gold reserves with Reserve Bank of India is 854.73 metric tons. A significant portion of these reserves, 510.46 metric tons, is stored domestically within India. The remaining gold reserves are kept abroad, of which 324.01 metric tons are kept safe in the Bank of England and the Bank of International Settlements. सो टोटल गोल्ड रिजर्व्स कितना है इस टाइम RBI के पास? दैट इज़ 854.73 मीट्रिक टन्स, जिसमें से 510.46 इंडिया में है स्टोर एंड 324.01 जो बचा वो है इंग्लैंड और BIS में। दैट्स इट।
सो आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935। सो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था एंड इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड करंट हमारे आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांता दास। नेक्स्ट है, इन विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज द स्टेट्स फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी इनोग्रेटेड। सो हिमाचल प्रदेश की किस सिटी में पहला डिजिटल लाइब्रेरी को इनोग्रेट किया गया है? एंड द आंसर इज बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू recently inaugurated the state's first digital library in Bilaspur. When is the National Ayurveda Day celebrated every year? So National Ayurveda Day किस दिन मनाया जाता है? And the answer is 29th of October. So Ayurveda Day started in 2016 is celebrated from Dhanvantari Jayanti, honoring Dhanvantari, the mythological physician of the gods. Ayurveda meaning knowledge of life aims for holistic balance in body, mind and spirit. The 2024 का थीम क्या है इस बार का? Ayurveda innovations for global health, focusing promoting Ayurveda roles in tackling global health issues. So 29th of October नेशनल आयुर्वेदा डे, ठीक है, स्टार्ट किया गया है 2016 में सेलिब्रेट करना एंड इस बार का थीम है आयुर्वेदा इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट है, विच फीमेल फुटबॉलर वॉन द वुमेंस बैलन डी ऑर अवार्ड 2024। सो किस फीमेल फुटबॉलर ने जीता है वीमेंस बैलन डी ऑर अवार्ड 2024? एंड द आंसर इज एटाना बोनमाटी। Recently, the Ballon d'Or Award 2024 has been announced, where Manchester City midfielder Rodri won the title of Best Footballer in the men's category, and in the women's category, Aitana Bonmati won the title of Best Footballer. Which bank was recently declared the best bank of India? And the answer is SP, State Bank of India. America's Global Finance magazine has declared State Bank of India as India's best bank for 2024. Global Finance recognized SBI as the India best bank for 2024 at the 31st annual Best Bank Award ceremony in Washington, USA. And SBI chairman current है CS Shetty received this award. So America's Global Finance magazine ने declare करा है SBI को as India's best bank the best bank 2024 and Global Finance recognized SBI as India's bank for 2024 at the 31st annual Best Bank Awards ceremony कहाँ पे? In Washington, USA. And SBI chairman के जो करंट SBI के जो करंट चेयरमैन है CS Shetty, उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इनोग्रेटेड। सो किस स्टेट में इंडिया का पहला प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री को इनोग्रेट किया गया? एंड आंसर इज गुजरात। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्पेनिश काउंटर पार्ट पेड्रो सैंचेज ऑन द मंडे इनोग्रेटेड द टाटा एडवांस सिस्टम्स फैसिलिटी इन वडोदरा, गुजरात, विच इज़ द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके स्पेनिश काउंटर पार्ट पेड्रो सैंचेज ने इनोग्रेट करा टाटा एडवांस सिस्टम्स फैसिलिटी कहाँ पे? वडोदरा, गुजरात में, जो कि कंट्री की फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री होगी। दिस इज़ द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया, वेयर C295 एयरक्राफ्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड। नेक्स्ट है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो AAI के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? एंड द आंसर इज विपिन कुमार। रिसेंटली विपिन कुमार 1996 बैच IAS ऑफिसर of Bihar cadre has been appointed as a new chairman of the Airport Authority of India. He has served as additional secretary in the Ministry of Education. So विपिन कुमार को अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। सो इंडिया की रैंक कितनी ही आई है इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में? एंड द आंसर इज 79th. इंडिया इज रैंक 79th आउट ऑफ 142 इन द वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट Justice Project 2024 Rule of Law Index. In this ranking, countries like Denmark, Norway, Finland, Sweden, and Germany are at the top. In South Asia, India ranks third after Nepal and Sri Lanka, followed by Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan. So India की रैंक आई है 79th आउट ऑफ द 142 इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। एंड इस रैंकिंग में डेनमार्क ने, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड जर्मनी ने टॉप किया है। एंड साउथ एशिया में इंडिया की रैंक थर्ड आई है। सब पहले आई है साउथ एशिया में 69 नेपाल की, देन श्रीलंका की 75, देन थर्ड आई है इंडिया की, एंड उसके बाद आई है हमारी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द नेम्स ऑफ 2 इंडिजिनियस बिल्ड फास्ट पेट्रोल वेसल्स रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। सो रिसेंटली जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च करे हैं 2 इंडिजिनियस बिल्ड फास्ट पेट्रोल वेसल्स, उनके नाम क्या हैं? एंड द आंसर इज अदम्य एंड अक्षर। Built by the Goa Shipyard Limited, that is GSL. These ships are built with more than 60% indigenous content. They are built for coastal security and surveillance and have a length of 52 meters and a maximum speed of 27 knots.
सो द मैन अक्षर दो इंडिजीनियस बिल्ट फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा रिसेंटली लॉन्च करे गए हैं एंड ये बिल्ड किए गए हैं GSL दैट इज़ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसमें 60% मोर देन 60% इंडिजीनियस कंटेंट है एंड ये बिल्ड करेंगे फॉर द कोस्टल सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस है। लेंथ इनकी लेंथ है अराउंड 52 मीटर्स एंड मैक्सिमम जो स्पीड है इनकी दैट इज़ 27 नॉट्स। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में बताऊँ 1 नॉट होता है हमारा ऑन एंड अराउंड 1.852 किलोमीटर पर आवर। सो 27 नॉट्स अराउंड होगा 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है इंडिया आर्मी सेट फॉर 9th एडिशन ऑफ जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 24 विद विच कंट्री। सो गरुड़ शक्ति 2024 इंडिया आर्मी और किस आर्मी के बीच में हुई है एंड द आंसर इज इंडोनेशिया। द इंडियन आर्मी कंटिन्यू कंसिस्टिंग ऑफ 25 स्किल्ड पर्सनल फ्रॉम द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेज रिसेंटली embarked on a journey to Sijantung, Jakarta, Indonesia. Indian Army continued embarked on a journey to participate in the 15th edition of the India-US Joint Special Forces exercise Vajrapahara set to be conducted in Idaho, USA. सो ये गरुड़ा शक्ति 24 ये 9th एडिशन, ठीक है, ये हुआ है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने एक और एक्सरसाइज ध्यान रखना है दैट इज़ वज्र प्रहार, ठीक है, जिसका 15th एडिशन हुआ है इंडिया US जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज का दैट इज़ वज्र प्रहार। ये हुआ है USA इदाहो में, ठीक है। ये दोनों एक्सरसाइज आपने ध्यान रखनी है, गरुड़ा शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया, वज्र प्रहार इंडिया एंड US। नेक्स्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड विच ट्रेडिशनल पेंटिंग टू रशियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज़ नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट किया है ट्रेडिशनल पेंटिंग टू रशियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट। सो किस पेंटिंग को गिफ्ट किया नरेंद्र मोदी ने एंड आंसर इज सोहराई पेंटिंग। सोहराई इज़ एन इंडिजिनियस मुराल आर्ट फ्रॉम डेटिंग बैक टू Meso-Chalcolithic period that is 9000 to 5000 BC. It is practically mainly by tribal women using natural materials like charcoal, clay and soil. The art depicts natural themes such as forest, river, animals with vibrant colors and symbolic motifs. It is popular among tribes in Jharkhand, Bihar, Odisha and West Bengal. सोहराई पेंटिंग जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट किया है टू रशियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट जो हमने देखा था जो कजान रशिया में हुआ है, ठीक है। सोहराई पेंटिंग एक इंडिजिनस मुराल आर्ट है फ्रॉम द डेटिंग बैक टू किस टाइम का? मीसो-चाल्कोलिथिक पीरियड दैट इज़ 9000 to 5000 BC एंड ये प्रैक्टिस किया जाता है बाय मेनली ट्राइबल वुमेन यूजिंग नेचुरल मटीरियल्स। कौन कौन सी? चारकोल, क्ले एंड सॉइल एंड ये डिपिक्ट करता है नेचुरल थिम्स लाइक फॉरेस्ट, रिवर्स एंड एनिमल्स विद वाइब्रेंट कलर एंड सिम्बॉलिक मोटिव्स एंड ये मेनली पॉपुलर है अमंग ट्राइब्स इन झारखंड, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये ब्रिक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने ऑलरेडी देख लिए पीछे। ये ट्रिक भी मैंने आपको बता दी थी। ब्रिक्स ऑलरेडी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड इसमें जो 5 नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, I से ईरान, S से सऊदी अरेबिया, देन E इजिप्ट एंड इथोपिया एंड U for UAE, ठीक है। इससे आप टोटल 10 मेंबर्स याद कर सकते हैं ब्रिक्स के। विभाव कुमार तालुकदार रिसीव्ड द हैरी मैसेल अवार्ड फॉर हिज कंजर्वेटिव लीडरशिप, दिस ऑनर वाज बेस्टोड बाय। सो विभाव कुमार तालुकदार को मिला है हैरी मैसेल अवार्ड फॉर हिज कंजर्वेटिव लीडरशिप एंड ये ऑनर किसकी तरफ से मिला है? दैट इज़ IUCN। Vibha Kumar Talukdar received the Harry Marcel Award for his conservative leadership. This honor was bestowed by the Species Survival Commission, that is SSC of the IUCN, that is International Union for Conservation of Nature. This award ceremony took place during the 5th IUCN SSC leaders meeting in Abu Dhabi. So बस आपने अवार्ड का नाम ध्यान रखना, द हैरी मैसेल अवार्ड किसे मिला है? विभा कुमार तालुकदार। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू वेरी मच।